बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसका नाम था सुरवन। यह जंगल बाकी सभी जंगलों से अलग था क्योंकि यहाँ एक जादुई पेड़ खड़ा था। कहते थे कि जो भी उस पेड़ से सच्चे मन से दुआ मांगता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। मगर उस पेड़ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में गहरी खाइयाँ, सांपों से भरे दलदल और भयानक अंधेरा था, इसलिए कोई भी जानवर कभी वहाँ तक नहीं गया। जंगल में ढेरों पंछी रहते थे। हर सुबह वे मिलकर गाते और जंगल को संगीत से भर देते। एक दिन तोते और मैना में बहस हो गई। तोता बोला, मेरी आवाज सबसे सुरीली है। मैना बोली, नहीं, मेरी आवाज सबसे प्यारी है। धीरे धीरे यह बहस लड़ाई में बदल गई। बुलबुल, कबूतर और कौआ भी अपनी अपनी राय देने लगे। पूरा जंगल शोरगुल से भर गया। यह मौका देखकर शरारती बंदर बीच में आ गया। उसने तोते की नकल की और मजाक उड़ाया। फिर मैना की आवाज निकालकर सबको हंसाने लगा। पंछी और ज्यादा गुस्से में आ गए। कौआ चिल्लाया, अरे इस बंदर को पेड़ से नीचे उतारो। बंदर पेड़ की डाल से डाल पर झूलकर सबको चिढ़ाने लगा। इतना शोरगुल सुनकर जंगल का राजा शेर आया। उसने दहाड़ लगाई, जंगल में ये कैसा झगड़ा हो रहा है। सारे पंछी और बंदर डर से कांप गए। तोता और मैना भी चुप हो गए। शेर ने कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहे तो यह जंगल कमजोर हो जाएगा। हाथी, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था, आगे आया और बोला, हम सबको मिलकर रहना होगा। अगर हम लड़ते रहे तो शिकारी इसका फायदा उठाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। सभी ने सिर झुकाकर उसकी बात मानी, लेकिन अंदर से तोते और मैना का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात कुछ शिकारी जंगल के किनारे पहुंचे। उनके हाथों में जाल और भाले थे। वे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, यह जंगल जानवरों से भरा है, कल सुबह हम सबको पकड़ लेंगे। जंगल के बाहर बैठा उल्लू सब सुन रहा था। उसने तुरंत उड़कर बाकी जानवरों को खबर दी। अगले दिन सुबह शिकारी धीरे धीरे जंगल में घुसने लगे, मगर पंछियों ने मिलकर एक योजना बनाई। सारे पंछी आसमान में उड़ गए और जोर जोर से चहचहाने लगे। शिकारी ऊपर देखने लगे तो उनके सिर पर पत्तियां और टहनियां गिरने लगी। शिकारी घबरा गए और सोचे, ये जंगल तो शापित लगता है। जंगल की नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। जब उसने देखा कि पंछियों ने शिकारी को भगा दिया तो उसे जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं जंगल का हीरो बन जाऊं तो सब मुझे राजा मानेंगे। उसने तय किया कि वह पंछियों को फंसाकर अपनी चाल चलेगा। एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी सब कुछ देख रही थी। वह पंछियों की दोस्त थी। उसे शक हुआ कि मगरमच्छ कुछ गलत करने वाला है। चिंकी ने बंदर और हाथी को खबर दी। दोनों बोले, हमें सबको मिलकर पंछियों को बचाना होगा। उधर शेर ने सभा बुलाई और कहा, अगर हमें शिकारी और मगरमच्छ जैसे खतरों से बचना है तो हमें उस जादुई पेड़ तक जाना ही होगा। सारे जानवर और पंछी सहम गए, लेकिन फिर सबने हिम्मत दिखाई। तय हुआ कि अगले दिन सुबह सब मिलकर उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की यात्रा शुरू करेंगे। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ने अपनी पीठ पर खाना और पानी लादा। बंदर ने रस्सियां और लकड़ियां जमा की ताकि रास्ते में काम आ सकें। पंछियों ने आगे उड़कर रास्ता देखने की जिम्मेदारी ली। सब तैयार होकर जादुई पेड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ा दलदल मिला। उसमें जगह बुलबुले उठ रहे थे और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। तोता बोला, अरे इसमें तो सांप रहते हैं। जैसे ही हाथी ने कदम रखा, दलदल में खिंचने लगा। सब डर गए। तभी गिलहरी चिंकी ने पास के पेड़ से लंबी बेल तोड़ी और हाथी को खींचकर बाहर निकाला। दलदल पार करने के बाद सामने एक गहरी खाई आ गई। खाई इतनी बड़ी थी कि कोई कूदकर पार नहीं कर सकता था। बंदर ने तुरंत पेड़ों की बेलों से एक झूला पुल बनाया। पंछियों ने बेल पकड़ने में मदद की। धीरे धीरे सारे जानवर खाई पार कर गए। सबने बंदर की तारीफ की। जंगल घना होता जा रहा था। जैसे जैसे रात आई, अंधेरा और डरावना माहौल बन गया। दूर से भेड़ियों की हुआ की आवाजें आने लगी। शेर ने कहा, सब पास पास रहो। पंछियों ने पेड़ों पर बैठकर गीत गाया ताकि सबका डर कम हो। उधर नदी किनारे मगरमच्छ घात लगाए बैठा था। उसने पंछियों को संदेश भेजा, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जादुई पेड़ तक पहुंचने का शॉर्टकट दिखा दूंगा। कुछ भोले पंछी उसकी बातों में आ गए। चिंकी गिलहरी मगरमच्छ की चाल समझ गई। उसने मैना और तोते को अलग ले जाकर कहा, सावधान रहो, यह मगरमच्छ हमें फंसाना चाहता है। असली रास्ता वही है जो शेर दिखा रहा है।
पंछियों ने गिलहरी की बात मान ली और मगरमच्छ की योजना विफल हो गई। इसी बीच वही शिकारी फिर जंगल में आ गए। इस बार वे ज्यादा हथियार लेकर आए थे। उन्होंने जानवरों के पैरों के निशान देखकर उनका पीछा शुरू किया। उल्लू ने फिर सबको खबर दी, सावधान, शिकारी पीछे आ रहे हैं। पंछियों ने तुरंत एक चाल चली। उन्होंने शिकारी के ऊपर पत्तियां और टहनियां गिरा दी। बंदर ने ऊपर से नारियल फेंके। शिकारी घबरा गए और उलझकर गिर पड़े। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा तो शिकारी डरकर भाग निकले। जैसे जैसे सब आगे बढ़े, अचानक सामने से हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। पंछी खुशी से चहकने लगे। वह देखो, जादुई पेड़ की चमक। लेकिन रोशनी तक पहुंचने से पहले उन्हें एक आखिरी परीक्षा से गुजरना था। पेड़ों से घिरे रास्ते पर अचानक एक विशाल अजगर आकर लिपट गया। उसकी आंखें लाल थीं और फुफकार इतनी डरावनी थी कि सब कांप उठे। शेर दहाड़ा, हमें एक होकर लड़ना होगा। पंछियों ने अजगर की आंखों पर पत्तियां गिराईं, बंदर ने उसकी पूंछ खींची और हाथी ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया। आखिरकार सबने मिलकर उस अजगर को हरा दिया। सारे जानवर और पंछी जब अजगर से जीतकर आगे बढ़े, तो सामने एक विशाल चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी और फल मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। सबने पहली बार जादुई पेड़ को देखा और हैरान रह गए। जैसे ही सब पेड़ के पास पहुँचे, पेड़ से एक मधुर आवाज आई, स्वागत है मेरे बच्चों, लेकिन याद रखो, मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जो एकजुट होकर रहते हैं। जो स्वार्थी होगा वह कभी मेरा वरदान नहीं पा सकेगा। जानवरों और पंछियों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। दूसरी ओर नदी किनारे मगरमच्छ अब गुस्से में था। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को कब्जे में कर लूं, तो जंगल का राजा मुझे ही मानेंगे। उसने एक योजना बनाई कि रात में पेड़ को काटकर गिरा देगा। गिलहरी चिंकी हमेशा चौकस रहती थी। रात को उसने देखा कि मगरमच्छ चुपके चुपके कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। वह तुरंत उड़ते हुए तोते को खबर देने भागी। तोते ने सबको जगा दिया। सुबह होते ही शेर और मगरमच्छ आमने सामने आ गए। शेर गरजकर बोला, मगरमच्छ, तूने हमारे जंगल और जादुई पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मगरमच्छ फुफकारा, मैं ही जंगल का राजा हूँ। यह पेड़ सिर्फ मेरा होगा। दोनों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। शेर की लड़ाई देख सारे पंछी ऊपर से उड़कर मगरमच्छ पर पत्तियां, कांटे और पत्थर गिराने लगे। बंदर ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी ने मगरमच्छ को सूंड से उठाकर नदी में पटक दिया। मगरमच्छ हारकर भाग खड़ा हुआ। उसी वक्त शिकारी फिर लौटे। इस बार वे बहुत सारे जाल और आग लेकर आए थे। उन्होंने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। पंछियों ने आसमान से देखा और घबराकर सबको खबर दी। शेर ने तुरंत सभा बुलाई, बोला, अब वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट होकर शिकारी का सामना करें, वरना जंगल खत्म हो जाएगा। हाथी बोला, हम अपनी ताकत से दीवार बनाएंगे। बंदर बोला, हम उनकी रस्सियां काटेंगे। पंछी बोले, हम ऊपर से हमला करेंगे। सबने एक योजना बनाई। अगले दिन शिकारी जंगल में घुसे। उन्होंने जाल फेंके और आग लगाई, लेकिन हाथियों ने सूंड से पानी डालकर आग बुझा दी। बंदरों ने ऊपर से कूदकर शिकारी की थैलियां फाड़ दी। पंछियों ने उनकी आंखों पर चोंच मारी। शेर ने दहाड़ मारकर उन्हें डराया। भीषण टकराव हुआ और शिकारी पीछे हटने लगे। शिकारियों की हार के बाद जंगल में जश्न मनाया गया। लेकिन अब सवाल उठा, शेर बूढ़ा हो चुका है और उसे आराम चाहिए। जंगल में चर्चा होने लगी, अब नया राजा कौन बनेगा, हाथी, बंदर या कोई और? जादुई पेड़ से आवाज आई, राजा वही बनेगा जो सबको बराबर समझे और जंगल की रक्षा करे।